हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 2024 का जो कट ऑफ रहा था बीएचयू का अलग अलग कोर्सेज के जो ऑफिशियल कट ऑफ रहा था वो लिस्ट हमने आपको दिखाया था और आपको बताया था किस प्रकार से पिछले साल कितने नंबर पे आपका मेरिट बना था अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें बता रखा था और उसमें हमने एक सवाल पूछा था आपसे कि अगर आपको 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना है, बीएचयू बीए हो, ठीक है, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर लिखा था कि हमें जो है 2025 के कट ऑफ के बारे में बताइए जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो आज हम आपके लिए जो है बीएचयू बीए का जो कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे सवाल आए हैं, जैसे बीएलएलबी के लिए आया है, बीकॉम के लिए आया है, तो उस पर भी वीडियोज आपको मिलेंगे। जो भी आपने सवाल इसमें पूछा है सारे सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको देंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएचयू बीए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के बारे में। तो 2025 में कितना कट ऑफ रह सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑल कैटेगरी की बात करेंगे, जितने भी कैटेगरी हैं, ठीक है, अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, सारे कैटेगरी के बारे में यहाँ पर कट ऑफ के बारे में चर्चा होगी। एफएमसी हो, डीएबी हो, एमएमबी, एमपीजी, वीसीडब्ल्यू, बीकेएम, जो भी लोकेशंस हैं बीएचयू के, सारे लोकेशंस के कट ऑफ के बारे में बीए के लिए, यहाँ पर हम बात करें आज बीए के कोर्सेज के लिए, तो सब कुछ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पहले तो प्रेस करके रखिए, क्योंकि जो भी वीडियोज आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे सीयूटी से रिलेटेड, बीएचयू, डीयू, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप तुरंत आपको जो है उस वीडियो का तुरंत से नोटिफिकेशन आपको यहां से मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लोगे तब। क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट सीयूटी के लिए ही जाना जाता है, ठीक है, और लगातार ये कई सालों से जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर काम कर रहा है, तो बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये लोकेशन देख लो, क्योंकि लोकेशन अभी काम आएगा आपको। फैकल्टी हमने हालांकि इसको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका फैकल्टी आप मेन कैंपस है, यहाँ ये कोएड है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पढ़ सकते हैं, जिसको हम एफएमसी कहते हैं। एमएमबी यानी कि महिला महाविद्यालय, जो कि मेन कैंपस में ही है, ठीक है, ये बीएचयू में, ठीक है, मेन कैंपस बीएचयू का, यहाँ पर सिर्फ फीमेल पढ़ती हैं। यहाँ फिर बात करें राजीव गांधी साउथ कैंपस की, तो यहाँ पर एक्चुअली बीए का कोर्स यहाँ पे चलता नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आरजीएससी में बीए का कोर्स चलता ही नहीं है, तो इसका हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेल और फीमेल यहाँ पे दोनों पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर डीएबी एक आता है, यहाँ पर भी मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। बाद बाकी जो है आपका एएमपीजी है, वीकेएम है और वीसीडब्ल्यू है, यहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन एक बार आपने देख लिया है, तो अब इसका काम आएगा। अभी देखो, अब जब हम बीएचयू के कट ऑफ की बात करते हैं, चाहे हम किसी भी कोर्स की बात करें, तो 3 चीजें यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के, यहाँ पर 3 चीजें आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो आपको अपनी कैटेगरी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, कैटेगरी। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको देखना होगा कि आप जो है यहाँ पर कैटेगरी हो गया, कोर्स हो गया, और कहाँ पर, यानी कि लोकेशन कौन सा है, आप कहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हो। क्योंकि देखना दिखाया हमने आपको कई सारे लोकेशंस हैं, एक बीएचयू मेन कैंपस है, एमएमबी है, और इससे कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं। तो लोकेशन भी मैटर करता है जब हम बीएचयू के कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो कट ऑफ यहाँ पर 3 चीज़ों पर जनरली यहाँ पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ एक और चीज़ है, आपका जेंडर कौन सा है, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जेंडर वाइज कट ऑफ आपको यहाँ पर नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। अब वीसीडब्ल्यू में जाओगे तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो कट ऑफ हम बताएंगे वो लड़कियों के लिए ही है, क्योंकि वीसीडब्ल्यू में सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो हमने उसके लिए अलग अलग यहाँ पे नहीं रखा है कट ऑफ, ठीक है, कि जेंडर वाइज हम नहीं बता रहे, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अगर देखें तो देखो, होता क्या है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो हमेशा से देखा गया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, यानी जिसका कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है, तो अनरिजर्व्ड यानी जिसको हम लोग जनरल कह देते हैं, तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है। देन हम आ जाते हैं ओबीसी, ठीक है, देन हम आ जाते हैं ओबीसी, तो थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इसके आजू बाजू में रहता है। मतलब अनरिजर्व्ड का मान लो कि 200 कट ऑफ गया, तो यहाँ पे ओबीसी का मतलब 190, 95 ऐसे कट ऑफ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो 5, 10 नंबर, 15 नंबर का यहाँ पे गैप रहता है। फिर ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ दोनों लगभग यहाँ पे सेम ही रहता है। ईडब्ल्यूएस का कभी किसी कोर्स में कम हो जाता है ओबीसी से, ठीक है, और किसी कोर्स में ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ज्यादा रह जाता है, लेकिन आसपास दोनों भटकते रहते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की जब चर्चा करते हैं। फिर बात करते हैं एससी की, और फिर बात करते हैं एसटी के। तो यहाँ पर एससी एसटी का कट ऑफ जब देखते हैं तो एसटी का कट ऑफ काफी लो जाता है अगर हम कंपेयर करें किसी अनरिजर्व कैटेगरी से। तो जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का अगर मान लो 300 नंबर गया है, तो आप एसटी का देखोगे तो लगभग 150 नंबर, 200 नंबर ऐसे यहाँ पे कट ऑफ रहता है। तो 100-150 नंबर का यहाँ पे अंतर आ जाता है। देन यहाँ पर बात कर लेते हैं
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में बैठ जाइए और जो भी ठीक ठाक नंबर, मतलब एसटी कैटेगरी के आसपास अगर आपका नंबर आ जा रहा है तो यहाँ पे आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। लगभग सारे बच्चों का जो कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, लगभग सबका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो कम नंबर पे भी आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। देन यहाँ पर हम कोर्स की बात करते हैं। तो कोर्स हम आज क्योंकि बीए की बात कर रहे हैं, बीएससी का बात करेंगे कभी तो बीएससी में अलग बताएंगे आपको, लेकिन हम जैसे कि यहाँ पर कोर्स की बात करें तो यहाँ पर देखोगे बीए का भी कोर्स जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक होता है बीए आर्ट्स, ठीक है, एक होता है आपका बीए सोशल साइंस, ठीक है। वैसे तो आपने एक ही सुना होगा, बीए कोर्स के नाम सुना होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स, लेकिन यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स एक तो अलग इन्होंने ब्रांच बना दिया, एक सोशल साइंस अलग बना दिया है, ठीक है। तो सोशल साइंस में जनरली ह्यूमनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको यहाँ पर मिलेगा बीए सोशल साइंसेस में। फिर यहाँ पर बीए आर्ट्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज के कोर्सेस मिलेंगे, जैसे बीए इंग्लिश करना है आपको, बीए हिंदी करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बीए मान लो कि जैसे कि अरेबिक करना है, ठीक है, बंगाली करना है, ये सब जो कोर्सेज आपको मिलेंगे वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, बी आर्ट्स में। होम साइंस में पढ़ना है तो वो भी आपको बी आर्ट्स में मिलेगा। तो बी आर्ट्स का कट ऑफ थोड़ा सा लो रहता है बीए सोशल साइंस के मुकाबले। तो बीए सोशल का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है किससे, बी आर्ट्स से, या फिर ऐसे कहें बी आर्ट्स का कट ऑफ बीए सोशल साइंस से कम रहता है। तो 20-30 नंबर का यहाँ पर अंतर आपको दिखने को मिलेगा जब हम बीए आर्ट्स की बात करते हैं। बीए आर्ट्स में जनरली आपको लैंग्वेज के कोर्सेस मिलेंगे और इसमें आपको ह्यूमनिटीज के कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे बीए सोशल साइंसेस में। तो जब आप जो है मान लो कि आप जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको सिविल सर्विसेज में जाना होता है, तो जब आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आप कोशिश करना बीए सोशल साइंस में आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि बीए सोशल साइंस का जो यहाँ पे सिलेबस होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो आपके जो सिविल सर्विसेज का आपका यहाँ पर सिलेबस है उससे काफी जो है मैच करता है। तो आप यहाँ पर इसमें लोगे तो अच्छा रहेगा। बाद बाकी इसमें भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बी आर्ट्स में भी आते हैं, जिससे ज्योग्राफी जो है वो बी आर्ट्स में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स बी आर्ट्स से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के होते हैं कोर्स, तो आपका जो भी मर्जी हो, आप पहले डिसाइड कर लेना कि आपको किस में एडमिशन लेना है। पहले अगर आपको पता रहेगा आपको क्या करना है आगे जाकर के, तो आप इसमें अच्छे से डिसाइड कर पाओगे। तो आप पहले डिसाइड कर लेना, देन आप अपने प्रेफरेंसेस भरते समय बीए सोशल साइंस को ऊपर रख सकते हो। जिनका अगर टारगेट है बीए सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आर्ट्स में पढ़ना है तो आप अपना रख लेना, ठीक है। जब प्रेफरेंसेस भरने होंगे तो हम बताएंगे आपको, वो बाद की प्रक्रिया है। अभी के लिए बस ध्यान रखना कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल साइंस यहाँ पर अलग अलग होता है, ठीक है। देन यहाँ पर बात करते हैं, ये कट ऑफ के बारे में बता दिया कि बीए सोशल साइंस का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकेशंस की। तो अभी लोकेशंस हमने आपको दिखाया, एफएमसी दिखाया आपको, ठीक है, एमएमबी के बारे में बताया, ठीक है, फिर यहाँ पर डीएवी के बारे में बताया, ठीक है, फिर यहाँ पर एएमपीजी और क्या था, बीसीडब्ल्यू और क्या था यहाँ पर बीकेएम। तो ऐसे करके यहाँ पर मान लो टोटल 6 लोकेशन हो गए जहाँ पर बीए का कोर्स संचालित होता है। तो जब हम एफएमसी की बात करते हैं तो एफएमसी में एक तो सीट आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, वैसे सीट तो ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ती हैं, ठीक है। तो सीट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखोगे कि कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, ठीक है, मतलब सीट तो उतना ही रहेंगे, ठीक है, सीट तो घटता बढ़ता लगभग नहीं है, हर साल लगभग उतना ही सीट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि लड़के लड़कियाँ दोनों पढ़ती हैं और सभी लोग, ठीक है, सभी लोग एफएमसी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, सब लोग जो है, जो भी बच्चे हैं जब प्रेफरेंस भरते हैं तो एफएमसी को ही यहाँ पर ऊपर रखते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि एफएमसी को सभी लोग टारगेट करते हैं, नंबर 1 पर सबका प्रेफरेंस लगभग एफएमसी ही रहता है, ठीक है। तो जब सभी लोग इसी को चाहेंगे लेना तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, और ये इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर कंपटीशन के चलते यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, ठीक है। कट ऑफ क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। तो कट ऑफ आपको एफएमसी का कट ऑफ आपको फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस का कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं एमएमबी का, तो इससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। डीएवी की बात करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम। एएमपीजी, बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, इनका कट ऑफ लगभग एक समान रहता है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे 5-10 नंबर का रहेगा, ठीक है। लेकिन सबका, क्योंकि इसमें लड़कियां ही पढ़ती हैं, ठीक है, तो इसमें जो है जितनी भी लड़कियां होती है सिर्फ लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो तीनों को सभी लोग मतलब इसमें प्रेफरेंस में भरते हैं, तो इसलिए कट ऑफ तीनों का लगभग सेम ही जाता है। तो इसमें इनके कट ऑफ में ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको कट ऑफ में अंतर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, मिलेगा, मतलब हर साल मिलता है तो इस बार भी मिलेगा ही। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस बार के पेपर पैटर्न को लेकर के। तो पिछले बार का जो बीए की जब बात करते हैं तो पिछले बार हुआ क्या था, यहाँ पर बीए में आपको पता है कि आपको जीटी लेना होता है
और क्या लेना होता है, एक लैंग्वेज। आप हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर जीटी का कितने का हुआ पिछले साल, 250 नंबर, और जो लैंग्वेज था वो 200 नंबर का। तो पिछले बार जो कट ऑफ बना था वो 250 नंबर पे बना था, 250 नंबर पे यहाँ पर कट ऑफ बना था। तो फर्स्ट राउंड का जब आप कट ऑफ देख रहे होगे, जो हमने लिस्ट आपको प्रोवाइड किया था, तो वहां पर ज्योग्राफी में कई जगह मतलब ज्योग्राफी का जो कट ऑफ गया था वो 300 पार गया होगा, आपने देखा होगा। तो ज्योग्राफी एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ज्योग्राफी ह्यूमैनिटीज में आता है, बीए सोशल साइंसेज में। और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब लेना चाहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ज्योग्राफी का कट ऑफ देखोगे तो आपको काफी हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले मैंने भी जो है अपना बीए यहीं से कंप्लीट किया है, ठीक है, बीए सोशल साइंस में, और मेरा जो है ज्योग्राफी ऑनर्स था, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स था। और इसका भी उस साल भी कट ऑफ जिस साल मैंने एडमिशन लिया था, ठीक है, तो मुझे ऑनर्स मिल गया था, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया था, क्योंकि नंबर ठीक ठाक आए थे, ठीक है। तो जब आपका भी नंबर ठीक ठाक रहेगा तो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जिसका कट ऑफ सबसे हाई रहता है बीए सोशल साइंसेस में, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश जैसे ऑनर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 450 में पिछले साल यहाँ पर बना था। तो जो आप देख रहे हो बीए का जो भी हमने लिस्ट प्रोवाइड किया है, तो वो जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो 450 नंबर पे बना था। और पिछले साल ये भी था कि आपको जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन बनाने थे, 60 में से 85 क्वेश्चन बनाने थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन बनाने थे, 60 में से 50 ही क्वेश्चन बनाने थे। अब देखो तो यहाँ पर 10 जो है मतलब 60 क्वेश्चन आपके दे दिए गए, बनाने हैं सिर्फ 50। जो मेरिट बनेगा वो 50 क्वेश्चन, मतलब 5 × 25, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 250 नंबर। ये देख रहे हो ना जीटी कितने नंबर का, 250 नंबर का। तो 50 ही क्वेश्चन पर यहाँ पर मेरिट बन रहा है। और ये जो 10 क्वेश्चन बचे हैं ये तो ऑप्शनल हो गए आपके लिए, ठीक है। मतलब आप देखो 60 क्वेश्चन है, बनाने हैं सिर्फ 50। तो मान लो जो इसमें से 10 क्वेश्चन थे वो मान लो आपको नहीं आ रहे थे, तो आप इसको छोड़ भी सकते थे, छोड़ने के बाद भी आप 50 क्वेश्चन बना सकते थे। आप समझ रहे हो इस बात को, अंतर समझिएगा। मान लो हम कहते हैं कि 60 क्वेश्चन है, 60 में से 60 बनाने हैं आपको, ठीक है, 60 में से 60 आपको बनाने हैं। मतलब क्या है कि मेरिट जो बनेगा वो 60 क्वेश्चन पर बन रहा है, 60 × 6 = 35, यानी मेरिट जो बनेगा वो 300 नंबर पर बनेगा। और जब हम कह रहे हैं कि 60 में से आपको 85 क्वेश्चन बनाने हैं, जो मेरिट बन रहा है वो आपको कितना 250 नंबर पे बन रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, 10 क्वेश्चन आपको चॉइस मिल गए, 10 क्वेश्चन क्या मिल गया आपको, चॉइस मिल गया। तो इस 10 क्वेश्चन को आप मतलब देखो क्या है कि मान लो पहला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा। अब मान लो पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दिया, दूसरा बना लिया, तीसरा नहीं आ रहा छोड़ दिया, चौथा बना लिया। ये छोड़ने से भी हमारा कोई घाटा नहीं हो रहा है, छोड़ने से भी देखो घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जगह पर हम दूसरा क्वेश्चन बना ले रहे थे। इसलिए पेपर थोड़ा सा इजी हुआ करता था, ठीक है, थोड़ा सा आसान हुआ करता था। हालांकि जीटी का पेपर जो पिछले साल आया था काफी टफ आया था। तो 60 में से बच्चे 30-35 क्वेश्चन भी बनाने के लिए मतलब काफी जो है मेहनत करनी, मशक्कत करनी पड़ी। तो पिछले साल का पेपर तो जीटी का टफ आ गया था। लेकिन फिर भी आप देखो यहाँ पर ये पेपर को इजी बना दे रहा है, क्योंकि 60 में से 50 क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हो इसमें, और उसका नंबर जो है इवोल्यूशन में उसको काउंट ही नहीं किया जा रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा आसान हो गया। लेकिन इस बार देखो, इस बार अगर 50 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं तो 50 में से 50 बनाने होंगे यहाँ पे, मतलब जो मेरिट बनेगा वो 50 क्वेश्चन का ही बनेगा, यानी कि 5 यानी कि 250 नंबर, ठीक है। 250 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। और आपके पास यहाँ पर जो 10 आपके 60 में से 50 यानी कि 10 क्वेश्चन जो चॉइस मिल रहा था आपको, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिल रहा है। अब जो हमने कल उस वीडियो में बताया था, कई बच्चों ने समझ लिया कि सर क्या हमको 50 में से 50 बनाना मैंडेटरी है क्या? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। जो मेरिट बनेगा वो 50 क्वेश्चन पे ही बनेगा। जो आपको चॉइस पहले मिल रहा था वो चॉइस आपको नहीं मिल रहा है, बस ये बात है, ठीक है। मेरिट तो इतने पर बनेगा, और इसमें आप चाहो तो छोड़ सकते हो, आप तो आपके मर्जी ऊपर है कि आपको कितना क्वेश्चन आता है। मान लो 50 में से 40 ही आ गया तो 40 ही ना बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कटेगा भी। तो ऐसा थोड़ी कि 50 में से 50 आपको बनाना ही है, ऐसा नहीं है। मेरिट आपका 250 में बनेगा। अब जो 50 में से आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने बनाइए, ठीक है। किसी को 49 आएंगे, किसी को 30 आएंगे, किसी को 25 आएंगे, किसी को नहीं भी आता है तो वो लोग ऐसे ही टिक मार के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करो अच्छे से। तो यहाँ पर जो है 50 में से आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने होंगे, उसमें से आप देख लेना नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग जितना आपको आएगा बना लीजिएगा, ठीक है। मेरिट आपका 250 में बनेगा। और जो हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो इस बार जैसे कि आप बताया गया पेपर पैटर्न में कोई भी टेस्ट पेपर हो, चाहे हिंदी हो, लैंग्वेज का हो, चाहे डोमेन का हो, चाहे जीटी हो, जिसका नाम जीएटी कर दिया गया इस साल, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पर जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। ये भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 50 बनाने के लिए दिए जाएंगे आपको। मेरिट मतलब 250 नंबर पे बनेगा, तो 250 नंबर का ये भी रहेगा, ठीक है। तो 250 और 250
तो कितने हो गए इस बार 500 नंबर पर आपका यहां पर मेरिट बनने वाला है, ठीक है। तो पिछले साल 450 पर, और आपने देखा कि 450 पर बना और इसमें आपको चॉइस भी मिल जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा आसान हुआ करता था, ठीक है। लैंग्वेज में पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल आपको 50 क्वेश्चन दिए गए और बनाना था कितना 40 क्वेश्चन, यानी यहां पर भी 10 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गया था। जो मेरिट बन रहा था 200 पर बन रहा था, 4 5 20 यानी 200 नंबर पे। तो ये जो यहां पर भी 10 क्वेश्चन का आपको चॉइस मिल गया था, लेकिन इस बार आपको कोई चॉइस नहीं दिया जा रहा है। तो इस बार जो पेपर का लेवल होने वाला है वो पिछले साल से थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। ये बातें हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि होता क्या है ना कि हम ऐसे ही बता करके आपको कट ऑफ चले जाएंगे, तो आपको हो सकता है आपके मन में ना कुछ खटता रहेगा कि सर कुछ बता करके चले गए, पता नहीं ऑथेंटिक था कि नहीं था, कुछ भी इधर उधर बोल करके चले गए, ये सही बताया कि गलत बताया। तो यही चीज़ हम आपको समझा दे रहे पहले से कि भाई यहाँ पर मेरिट 500 में, और इस बार जो पेपर का लेवल होने वाला है वो हार्ड होने वाला है पिछले साल की तुलना में, क्योंकि इस बार आपको कोई भी चॉइस यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये भी बात यहाँ पर समझ जा रहोगे। और मैं ये भी बात बता दे रहा हूँ कि जो मैं कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पिछले साल हम 3-4 सालों से इस पे मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का हमको आइडिया है। स्पेशली जब बीएचयू की बात करते हैं, हमने यहीं से पढ़ा है, ठीक है। तो काफी चीजें हमको आइडिया है, तो उसी के आधार पर अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, और पिछले साल का जो कट ऑफ देखा है उसके आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हम भगवान की तरह आपको बता देंगे कि नहीं जो है 300 नंबर हमने बोला है तो 300 नंबर ही कट ऑफ जाएगा, ऐसा आप मत सोच लेना। जो हम यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है, और उसके आगे पीछे कट ऑफ रह सकता है, 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो इस बात को मतलब एकदम मतलब पत्थर की लकीर मत समझ लेना जो हम बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कई लोग फिर कमेंट करने लगते हैं कि सर आपने जो बताया ऐसा कैसे हो सकता है, आप जो बता रहे हो वही कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जो बता रहे हैं उसमें जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पिछले साल के अनुभवों के आधार पर हम बता रहे हैं। जो कट ऑफ हमने पिछले साल बताया था लगभग उतना ही आपका कट ऑफ गया था पिछले साल भी, और इस साल जो बता रहे हैं लगभग इतना ही कट ऑफ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा आगे पीछे तो होता ही है, ठीक है, हर साल होता है, तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बीए आर्ट्स का हम बता रहे हैं। अब पहले ये बता दिया आपको कि बीए आर्ट्स का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है बीए सोशल साइंस से, तो आप देख लो 500 नंबर का आपका टोटल यहाँ पर क्या मेरिट रहेगा, मतलब जो पूर्णांक रहेगा वो 500 नंबर का। अब 500 नंबर में अगर अनरिजर्व कैटेगरी हो और अगर आपको एफएमसी में एडमिशन चाहिए तो लगभग 300 नंबर पर आपको यहाँ पर एफएमसी में एडमिशन मिल जाएगा, लगभग 300। अब देखो होगा क्या कि ये जो है लगभग +-5 आप करके चलना, हो सकता है 300 से 5 नंबर कम भी चला जाए, 5 नंबर आगे भी चला जाए। अगर इतना नंबर है आपका ना तो लगभग 3rd राउंड तक जाते जाते, ठीक है। वैसे तो उम्मीद है कि 1st या 2nd राउंड में आपको मिल जाएगा इतने नंबर पे, लेकिन 3rd राउंड पर जाते जाते 3rd राउंड तक जाते जाते सभी का एडमिशन हो जाएगा अगर आपका इतना है तब। अब देखो एक चीज ये भी ध्यान रखना कि पेपर का जो लेवल है, अभी पेपर तो आया नहीं है तो हम लेवल तो हम जानते नहीं है, लेकिन अगर पेपर का लेवल काफी टफ आ गया तो कट ऑफ बढ़ भी सकता है, ठीक है। कट ऑफ बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आया। लेकिन अभी के लिए जैसा भी पेपर आ रहा है पिछले साल के मतलब देखते हुए उसी के आधार पर हम बता रहे हैं। लेकिन जब पेपर इस साल होगा उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे दोबारा से, ठीक है। जब पेपर का लेवल देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितना कट ऑफ रह सकता है, लेकिन अभी के लिए पेपर तो हुआ नहीं है, तो जो भी हमारा पिछले सालों का अनुभव है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस साल कितना रह सकता है 3rd राउंड तक जाते जाते, क्योंकि कट ऑफ जो आती है ना बीएचयू की वो कई राउंड में आती है, 1st राउंड, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, फिर जो है और कुछ राउंड होते हैं, फिर लास्ट में जो है एक और प्रक्रिया चलती है स्पॉट राउंड का, तो वो भी आता है। तो इससे कम भी नंबर है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, लेकिन अभी के लिए 3rd राउंड तक जाते जाते आपका इतने नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी है 300 नंबर पे, एमएमवी में आपको 290 नंबर के +-5 आप इसमें सब में कर लेना, ठीक है। डीएवी में 285, एएमपी देखो इन तीनों का हमने बताया था कि इन तीनों का जो कट ऑफ रहेगा सभी कैटेगरी जो कैटेगरी वाइज हम बता रहे हैं लगभग सेम ही रहेगा। जैसे हम जनरल की बात करें तो लगभग सब में सेम ही है, लगभग देखो 240 के आसपास, ठीक है। फिर हम ओबीसी की बात करें तो लगभग सब में सेम ही है, तो आप इसको अलग अलग मत समझना, सेम ही समझना, ठीक है। जैसे इसमें 230 मान लो, ठीक है, 235 मान लो इस कैटेगरी के लिए, मतलब यहाँ पर एससी के लिए लगभग 190 के आसपास मान लो, ठीक है। तो वही चीजें हैं, वो तीनों का कट ऑफ लगभग सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सब में जो है सीट भी लगभग मतलब आगे पीछे है थोड़ा बहुत, और यहाँ पर देखें तो सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं तो कट ऑफ जो है वहाँ पे ज्यादा बढ़ता नहीं है, लगभग इतना ही रहेगा आपके आसपास, ठीक है। फिर ओबीसी की बात करें तो लगभग 290 नंबर आपका है तो एफएमसी में एडमिशन आराम से हो जाएगा, 500 में से 290 नंबर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 287 के आसपास, इसमें +-5 कर लेना। एससी के लिए 250 नंबर, यानी कि 500 में से मतलब 500 का अगर आप 50% ले आते हो तो एफएमसी में आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। एसटी के लिए कितना है 220 नंबर के आसपास। अब अपना कैटेगरी वाइज देख लो, यहाँ पर हम बगल हो जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज,
ठीक है, ये कैटेगरी हो गया आपका, और इधर है आपका लोकेशन। तो कैटेगरी और लोकेशन वाइज हमने यहाँ पर कट ऑफ आपके पास रख दिया है, इसको एक बार देख लीजिए। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले हैं वो आपका कट ऑफ मान के चलिएगा, जो एसटी कैटेगरी का हमने बताया है उसके आसपास ही रहेगा। और जनरली तो जितने लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, अगर सबका आपका सब डॉक्यूमेंट सही है तो आपका एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बता देते हैं बीएचयू बीएस सोशल साइंसेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए। तो हमने पहले ही बताया था कि सोशल साइंस में जो है थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है, ज़्यादा बच्चे इसमें एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए होता है क्या कि इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पर देख लो, पीछे का कट ऑफ हमने जो बताया था उससे काफ़ी थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ है। तो 340 नंबर हमने बताया अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है, सोशल साइंसेस में एडमिशन लेने के लिए। एफएमसी में, ठीक है, एफएमसी का सबसे ज़्यादा रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जा सकता है वो कितना, 340 नंबर, और बाद बाकी जो आप देख रहे हो इससे कम ही होगा, ठीक है। तो ओबीसी का 328 नंबर, ईडब्ल्यूएस 325, ठीक है, एससी 285, एसटी 250, ठीक है। तो ये एफएमसी के लिए हमने बताया। फिर आप एमएमबी के लिए देख सकते हो जिसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, डीएवी जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ती हैं, और इधर सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो इनमें भी आप देखोगे सबका कट ऑफ लगभग सेम ही है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अलग अलग नहीं देखना है, उसको सबको सेम ही मान के चलना है। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 260 के आसपास है, तो आराम से आपको एमपीजी बीसीडब्ल्यू बीकेएम में अगर आप गर्ल कैटेगरी गर्ल हो, ठीक, आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक एक बार इसको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बात और जो हमने बताया अभी, जब ये पेपर आपका हो जाएगा तो उसका जो लेवल रहेगा पेपर का, उसको देखते हुए हम इसको जरूर से एक बार आपके लिए अपडेट करके अपडेटेड आपको लेकर के आएंगे। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो मन में तो ये जिज्ञासा रहती ही है कि बीएचयू में हमको एडमिशन लेना है तो कितना हमारा नंबर आना चाहिए। तो ये कट ऑफ है, और कट ऑफ जो होता है वो मिनिमम नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिनिमम नंबर होता है। तो 340 के आसपास अगर आपका है, 330, 340, 350, तो आप एफएमसी में सोशल साइंस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड जाते जाते, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मिनिमम नंबर होता है, ठीक है। कट ऑफ क्या होता है, एक मिनिमम हमने ये दायरा यहाँ पर कर दिया, इसके ऊपर जो लोग होंगे उन सब का एडमिशन होगा, और इससे जो नीचे है उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ है, मिनिमम नंबर होता है जो रिक्वायर्ड होता है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो इतना नंबर तो आना ही चाहिए। लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं कहूँगा, हमेशा से कहता हूँ कि भाई यहाँ पर टारगेट आपको हमेशा जो है ऊपर करना है, मतलब टारगेट आपको हमेशा ये ऊपर ऊपर, मतलब कौन सा, ये जो 500 नंबर है ना, इसकी ओर आपका आंख होना चाहिए, ठीक है। आपका जो टारगेट होना चाहिए ये 500 नंबर के इर्द गिर्द रहने का होना चाहिए। लेकिन मान लो कि अब एग्जाम में तो हो जाता है कई बार, ठीक है, अच्छी तैयारी नहीं रहती है या फिर एग्जाम में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो ऐसा है नहीं कि 500 में से 500 आप ले ही आओगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 500 के आसपास रहोगे तो आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस और आपका जो प्रेफरेंस में आप एफएमसी रखना चाहोगे, एफएमसी में आपको एडमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप मेहनत करो। साथ ही साथ आप हॉस्टल के लिए पूछ रहे थे, तो हॉस्टल की अलग प्रक्रिया है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो में, अपडेटेड वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। साथ ही साथ देखो, आपको अगर अच्छे से एडमिशन लेना है यहाँ पर एफएमसी में, ठीक है, मान लो एफएमसी में आपको एडमिशन चाहिए और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर फैकल्टी के साथ जुड़ करके बेहतर कोर्स में ज्वाइन करके आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ जो है टारगेट बैच में जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो है टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है, और इसमें अगर आप जुड़ते हो तो अभी सिर्फ 1999 में सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे बीए बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, इन सारे कोर्सेज की तैयारी होती है, सिर्फ 1999 में आपको मिल जाएगा। और कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ये जो कोर्स है इसमें आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में।